प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अगर जनता से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की निगाहें आपकी संपत्ति पर है, तो शायद इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो फैसला भी हो सकता है जिसमें 2014 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में 123 बेशकीमती संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दी गई थीं। कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए चुनावी लाभ लेना बताया गया था। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में थी और 2014 में जब चुनाव होने थे तब मनमोहन सिंह कैबिनेट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये बेशकीमती उपहार देने का निर्णय लिया। अचरज की बात यह है कि सरकार ने ये कार्यवाही आनन फानन में की। 6 मार्च 2014 को चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी और इसके एक दिन पहले 5 मार्च को मनमोहन सिंह सरकार ने शासनादेश जारी करके दिल्ली की 123 संपत्तियां डिनोटिफाई की और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया। इनमें से कई संपत्तियां लुटियंस जोन में हैं, जहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऑफिस हैं। इसके अलावा कनॉट प्लेस और अन्य कई पॉश और वीआईपी इलाकों की संपत्तियां भी वक्फ बोर्ड को गिफ्ट की गई थीं। इन 123 प्रॉपर्टीज का कुल एरिया 1360 एकड़ है और इनकी अनुमानित कीमत आज की तारीख में 20,000 करोड़ रुपए है। तब विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए ये कार्यवाही की है और इसके विरोध में वो दिल्ली हाईकोर्ट भी गई। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भाजपा पर प्रहार करते हुए पूछ रही हैं कि क्या कभी कांग्रेस ने 55 वर्षों के अपने कार्यकाल में जनता की संपत्ति छीनी है, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिया गया मनमोहन सरकार का यह उपहार याद आना लाजिमी है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। वैसे ये बात और है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की इस राजनीति के बावजूद कांग्रेस की उस चुनाव में हार हुई और केंद्र में मोदी सरकार बन गई। अपने पिछले एक इंटरव्यू में मुस्लिम पक्ष के वकील शाहिद अली ने भी माना कि कांग्रेस का ये फैसला इलेक्शन प्रोपोगंडा था। 6 मार्च का नोटिफिकेशन है साहब, और मेरे ख्याल अप्रैल में इलेक्शन थे, तो नोटिफिकेशन से पहले या नोटिफिकेशन के वक्त में वो नोटिफिकेशन लेके आए थे। ये इलेक्शन का नोटिफिकेशन था, तो कांग्रेस ने इस काम को करना नहीं था। एक इलेक्शन का प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाना था। कांग्रेस ने दरअसल किया क्या? कांग्रेस ने किया ये है कि उसने शो तो ये किया कि साहब मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ वो किया कि उनको दलितों से निचले स्तर पर ले गए। बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के इस फैसले की जांच के लिए 2016 में एक आयोग बनाया, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट गया हुआ है। 2024 के चुनाव में भाजपा जनता की संपत्तियों के सरकारीकरण को अगर मुद्दा बना रही है, तो इसमें दो राय नहीं कि वोटों ध्रुवीकरण के लिए ऐसे मुद्दे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं और मतदान के दूसरे चरण में इसका असर देखने को मिला है।